शिवसेना वर्सेस डी कंपनी थी। शिवसेना का मुकाबला डी कंपनी के नाम से दूसरे गुंडे गैंगस्टर ये लोग किया करते थे, और सलीम बड़गुजर का जो मर्डर हुआ है वो भी इसी कारण से हुआ। हम लोग इस वक्त हैं बाईकल्ला विधानसभा में। 211 शाखा के शाखा प्रमुख हमारे साथ हैं। हनीफ शेख, आज इनका जन्मदिन है। ये बताइए, आप कांग्रेस में कितने साल थे और आपको शिवसेना में अचानक आने की वजह क्या थी, और शिवसेना में कितने साल से आप आए? मैं कांग्रेस में 20 साल रहा। कांग्रेस में 20 साल रहने के बाद भी मुझे जो कांग्रेस से मिलना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं मिला। दूसरी बात, मैं शिवसेना में कैसे आया? मेरे पास मदनपुरा स्पोर्ट्स क्लब, बॉम्बे मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब, 2 फुटबॉल की टीमें हैं, और मैं तकरीबन 3 साल से आदित्य ठाकरे के साथ में जुड़ा हूँ। आदित्य ठाकरे के साथ काम करने के बाद मुझे पता चला कि आदित्य ठाकरे का विज़न, जो उनकी सोच, आदित्य ठाकरे को देख करके मैं बहुत मुतासिर हुआ, और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करना है। दरअसल मैं शाखा प्रमुख बनने के लिए शिवसेना में नहीं आया था, मैं नगर सेवक बनने आया था शिवसेना में, और इंशाल्लाह अभी 2022 में मैं इंशाल्लाह वापस नगर सेवक जो मैं बनने के लिए आया था वो हो सकता है मैं बन भी जाऊंगा, अगर आप लोगों की दुआ रही तो। शिवसेना में आने के बाद में मुझे पता चला, 2 साल हुए मुझे शिवसेना में आके। शिवसेना में आने के बाद काम करने में जो मज़ा मुझे मिला है वो 20 साल तक कांग्रेस में नहीं मिला। क्यों? कि शिवसेना जो पार्टी है वो काम ज़्यादा करती है और लोगों को बेवकूफ़ कम बनाती है। दूसरी जो पार्टियां, शिवसेना को छोड़कर सारी पार्टियां, मुसलमान हो, दूसरे अदर कास्ट हो, सबको बेवकूफ़ ज़्यादा बनाती है, काम कम करती है। सेकुलर के नाम पर, सिर्फ सेकुलर के नाम पे ही जो है कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। शिवसेना में आने के बाद मुझे पता चला कि इनके काम करने का तरीका क्या है। ये बताइए, यहाँ से 211 से कॉरपोरेटर रईस शेख रहे, फिर वो भिवंडी गए, वहाँ से आमदार बने। आज जो रईस शेख हैं उनके पास 2-2 पोस्ट है। अब जो कॉरपोरेटर इलेक्शन आएगा, जाहिर सी बात है रईस शेख जो उनके करीबी हैं उनको खड़ा करेंगे कॉरपोरेटर के लिए। मदनपुरे में रईस शेख एक टफ देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपको टिकट मिलेगी और आप उनके सामने निकल पाएंगे? शिवसेना मदनपुरा एक अजब ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ से तीर कमान को निकलना कितना आपको बेहतर लग रहा है? दरअसल ऐसा है, जो भी मुस्लिम इलाके हैं वो माइनॉरिटी के नाम पर इलेक्शन के ज़माने में बह जाते हैं, चाहे वो MIM हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, NCP हो। शिवसेना जैसी पार्टी का मुस्लिम इलाकों में जीतना थोड़ा सा टफ है। रईस शेख तो इस वक्त MLA है, 211 में इलेक्शन तो वो इस वक्त लड़ेंगे नहीं। बाला साहब ठाकरे के दौर में देखा गया है, मुझे आज भी बराबर याद है, वो वक्त याद है, तकरीबन कुछ 22-23 साल हो गए। मोहन रावले साहब जो थे वो MP कंटिन्यू थे। सोहेल लोखंडवाला जो थे वो 150 वोट से MP का इलेक्शन हार गए थे मोहन रावले के सामने। और उसके बाद में हमने एक चीज़ देखे थे कि जो मुस्लिम में शाखा प्रमुख थे सलीम बड़गुजर, उन्होंने बहुत ही मेहनत किए थे, बहुत ही शिद्दत से वो सीट निकालने के लिए उनका काफ़ी वर्क था। मोहन रावले उस वक्त जीते, सोहेल लोखंडवाला 150 वोट से डबल काउंटिंग हुई, लेकिन हार ही दिखाई गई। उस वक्त भी शिवसेना के पल्ले में वो सीट आई खासदार की, और कुछ दिनों बाद जो सलीम बड़गुजर थे उनका मर्डर हो गया, उन्हीं की बिल्डिंग के नीचे उन्हें गोली मार दी गई। आज कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम इलाके में वापस से एक उभरता हुआ शाखा प्रमुख जो है वो आप में दिखने में आ रहा है, हनीफ शेख में। क्या आपको कुछ ऐसा डर जैसा महसूस नहीं हो रहा है कि एक हादसा हो गया है? जिस तरह से सलीम बड़गुजर उतरते थे लोगों के सोशल वर्क फील्ड में, पुलिस स्टेशन या कोई भी मसला, आज हनीफ शेख भी उसी तरह से उतर रहे। तो वो उस दौर को और आज के दौर में क्या चेंजेस देखेंगे? कहीं आपको वो दौर याद आके आपको ज़रा भी डर और झिझक नहीं होती है? साजिद भाई, ऐसा है कि डर की तो कोई बात ही नहीं है। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं
उस ज़माने में शिवसेना वर्सेस डी कंपनी थी। शिवसेना का मुकाबला डी कंपनी के नाम से दूसरे गुंडे गैंगस्टर ये लोग किया करते थे, और सलीम बड़गुजर का जो मर्डर हुआ है वो भी इसी कारण से हुआ। शिवसेना हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही थी, और जो डी कंपनी है वो शिवसेना के हमेशा विरुद्ध रही है। वो मर्डर इस कारण से हुआ। और आज जो है ना, ज़माना बहुत बदल गया है। आज वो सब बातें नहीं हैं। आज शिवसेना में मुसलमानों की कतार लगी हुई है। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जब से मुख्यमंत्री बने, साल भर हो गया, 1 साल हो गया इस सरकार को, जितने मुसलमान हैं, जितने गैर मुस्लिम हैं, जितने हिंदू हैं, आप किसी से भी पूछिए, जितनी शानदार 1 साल की कारदगी उद्धव ठाकरे साहब की रही है, इतना अच्छा मुख्यमंत्री तो अब तक मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र को मिला हो, जो सब धर्म जात सबको लेकर के चलने की बात हो रही है। आपको शायद मालूम होगा, अभी हमारे एक विभाग प्रमुख है पांडुरंग सकपाल जी, वो अजान का कंपटीशन करवा रहे हैं साउथ मुंबई में। तो ज़माना बदल गया है, वो सब पुरानी बातें ख़त्म हो गई है। किसी का डर खौफ किसी को भी नहीं है। माझी नगर सेवक राम सावन है सर, क्या कहेंगे आज बर्थडे पे? हनीफ शेख, जिनको शिवसेना से जुड़े हुए मुझे लगता है 2 साल हो गए। 2 सालों में यहाँ पर हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं। ये मदनपुरा क्षेत्र है, नागपाड़ा क्षेत्र है, या इन दोनों यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ यहाँ के लोगों में पहले फैलाई हुई थी, जिसका अनुभव हम लोग हमेशा करते थे। लेकिन इन 2 सालों में हनीफ शेख है, उनके सहयोगी है, इन सब लोगों के साथ में काम करते हुए हमें एक मौका मिला, जो हमारे बारे में जो गलतफहमियाँ थी लोगों में, वो गलतफहमियाँ दूर करने का हमें मौका मिला। और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो काम करते वक्त जो भी कार्य करता है शिवसेना के, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी लोग एक परिवार के नाते से काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, और जिसका अनुभव हनीफ भाई 2 सालों से कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ये जानता हूँ कि उन्हें, वो पहले दूसरे पार्टी में काम करते थे, लेकिन हमारे साथ में जुड़ने के बाद में काम करने का उन्हें मज़ा आ रहा है, ये मैं जानता हूँ। और आगे चल के भी हम लोगों को बहुत सारा काम या इस भाईकला विधान क्षेत्र और सभा क्षेत्र में करना है। यहाँ के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं हमारे पार्टी से जुड़ी हुई, हमारे पार्टी की एमएलए है श्रीमती यामिनी यशवंत यादव, श्री यशवंत यादव है, जो महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है। इन दोनों से बहुत सारी उम्मीदें यहाँ के लोगों ने रखी हुई है, और हम लोग पूरी जोर शोर से ये कहेंगे कि यहाँ के लोगों की उम्मीदें पूरी करने में हम लोग कामयाब होंगे, और उसमें हनीफ शेख का मतलब बहुत बड़ा रोल उस काम में रहेगा, और हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे। विजय लिपारे दाऊ के नाम से फेमस है, विधानसभा संगठक है भाईकला विधानसभा। हमने हनीफ शेख से अभी जानने की बात किए थे आपसे आने से पहले कि कांग्रेस से शिवसेना में आने की इनकी वजह क्या है, 20 साल बाद आए। दाऊ जो हैं आप मनसे में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काफ़ी फेमस रहे, काफ़ी वफादारी से काम किए। आपकी शिवसेना में आने की वजह क्या है, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पूछने मिला है, आज आप बताइए। आने की वजह कुछ नहीं, बस काम करना था, और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी में काम करना बोले तो मेरा एक सौभाग्य है। इसके पहले भी मैं जब शिवसेना में था 2006 के बाद राज ठाकरे जी के साथ हम गए थे, और आज हमें ऐसा समझ रहा कि मैं वापस अपने परिवार में लौटा हूँ, तो ज़्यादा मुझे ये दिक्कत नहीं आई, और सब लोगों के साथ ऐसा घुल मिल गया हो कि ऐसा नहीं लगता है कि मुझे पिछले 13 साल मेरे कुछ कहीं इनके साथ में नहीं था।
तो अभी ऐसा है कि मैं शिवसेना के साथ हूँ और हमेशा शिवसेना के साथ ही कायम रहूँगा। आज मेरे जो दोस्त है, हम उनको हनीफ भाई बोलते हैं प्यार से, आज उनका जन्मदिन है। दोनों हम लोग एक ही दिन पद पे आ गए थे। जब वो शाखा प्रमुख बने उसी टाइम पे मैं विधानसभा संगठक बना। साथ में हम लोग, वो शाखा के लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं विधानसभा लेवल पे काम कर रहा हूँ। उनके साथ काम करते करते अभी 2 साल गुजर गए, कैसे हमें भी पता नहीं चल रहा है। आज इस ये जन्मदिन के मौके पर हम हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस बार हमें एक कमी महसूस हो रही है सलीम भाई की, जो हमारे साथ यहाँ पे रहते थे, हमेशा हमारा एक क्या बोलते हैं, हौसला अफजाई करते थे, हमें बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज देते थे। अच्छा है, उनके साथ एक टाइम हम लोगों ने बिताया है। आज उनकी कमी यहाँ पे ज़रूर महसूस हो रही है। हनीफ भाई को भी वो कमी ज़रूर महसूस हो गई होगी, क्योंकि उनके एक बैकबोन वो थे। तो अक्सर शिवसेना का ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हो या शिवसेना का कुछ भी बहुत, या बुक्स डोनेशन हो, अक्सर आपको देखा हूं सर। आपका नाम बताइए सर, और आपको कितने साल हो गए शिवसेना में? मैं ये भाईकाला विधानसभा का समन्वयक हूँ। मुझे बहुत साल हुए हैं। सर अंदाजन बताइए ना कितने साल? अंदाजन 45 साल हुए हैं। और ये मैं पहला शिव सैनिक था, बाद में मैं नगर सेवक हुआ, बाद में मैं उप विभाग प्रमुख हुआ, बाद में मैं समन्वयक हूँ। और ये जो 45 साल जो है, ये 45 साल में शिवसेना का जो भी प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, आपने बोला कि भाई रक्तदान शिविर था, ये बुक्स ऑर्गेनाइजेशन का था, ये सब प्रोग्राम हमने अच्छी तरह से सभी शिव सैनिकों के सहकार्य से अच्छी तरह से यानी आयोजन किए। आज हमारे सहयोगी 211 के शाखा प्रमुख हनीफ भाई शेख, इनका आज जन्मदिन है। मैं भाईकाला विधानसभा परिवार के तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हनीफ शेख हमारे शिवसेना में आने के बाद ये 211 में ये शिवसेना की जो संगठन था, ये संगठन अच्छी तरह से नहीं था, लेकिन आज हनीफ भाई यहाँ जुड़ने के बाद ये जो शिवसेना का जो संगठन है, ये संगठन मजबूत हुआ है। ये मजबूत इतना हुआ है कि हमें अभी लग रहा है कि आते यानी जो महानगर पालिका जो नगर सेवक का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हनीफ भाई निश्चित तरह से ये हमारे नगर सेवक हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। इसका इतना संगठन उन्होंने इस प्रभाग में, इस वार्ड में उन्होंने किया है।